बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक ना, मज़े में। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक यूँ ही हम सबको बहुत अच्छा, बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा के रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये है जी सेम डे का व्लॉग, मतलब गैंगटॉक व्लॉग। मैंने कहा था गैंगटॉक अभी बाकी है। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो बस वहाँ से हम जब निकले थे मॉन्स्ट्री से, तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और होते होते बारिश इतनी तेज़ हो गई, इतनी तेज़ कि मतलब हम लोग एक तरह से फंस गए बारिश में। मतलब ये एक और वाटरफॉल जहाँ पे हम आए थे वो दूसरा था, और ये भी एक बहुत खूबसूरत वाटरफॉल था। यहाँ हम आए थे लेकिन यहाँ आना बहुत ज़्यादा रिस्की हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ये पत्थर थे ना, बहुत स्लिप कर रहे थे और यहाँ खड़े होना मुश्किल हो रहा था। बस खड़े ही हो सकते हो आप, चले तो फ़ौरन वो स्लिप कर रहे थे बहुत। मतलब ज़्यादा लोग आगे बढ़ के जा भी नहीं रहे थे यहाँ पे। तो वहाँ से बस निकले तो बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई, और ये एक दूसरा व्यू पॉइंट था जहाँ हमें जाना था सामने। लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि मतलब सामने क्या, गाड़ी में से उतरना मुश्किल हो रहा था। तो ड्राइवर तो मतलब उससे सारे व्यू पॉइंट्स मतलब हमारे तय थे कि कहाँ कहाँ जाना है। वो बेचारा तो हमें लेकर आया है यहाँ पे कि यहाँ पे भी है मैडम व्यू पॉइंट, और ये इस पे भी जाना होता है। तो लेकिन नहीं जा सकते थे, गाड़ी से उतर ही नहीं सकते थे, और अब हो गया था भूख का टाइम। तो बस सिक्किम अगर आप आए हैं, और गैंगटॉक सिक्किम यहाँ अगर आप आए हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा ना मोमोज़ और फ्राइड राइस और चाउमीन ये खा खा के ना अपना गुजारा करना पड़ेगा, और हमने भी किया। लेकिन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं यहाँ। ये सब ना इतना टेस्टी होता है ना कि आप रोज़ भी इसे खाते रहेंगे ना तो बोर नहीं होंगे। मतलब हम लोगों ने खाए तो बहुत अच्छे थे। और पहाड़ों की मैगी तो है, क्या ही बात है। मतलब जब 10 रुपए वाली मैगी 100 रुपए में मिलती है ना, तो उसकी क्या ही बात हो जाती है। तो मतलब पहाड़ों की मैगी की तो अलग ही बात होती है। मतलब बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल। मतलब हम लोग फिर भी थोड़ा सा अलग तरह से बना लेते हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल मैगी भी इतनी ज़बरदस्त होती है ना। तो इन दोनों बच्चों ने ली थी मैगी और हमने लिए थे मोमोज़, और ये थे छोले भटूरे। कुछ अलग ही तरह के छोले भटूरे थे। एक ही भटूरा इतना बड़ा था लेकिन टेस्टी थे, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे। तो बहुत देर मतलब खा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन बारिश बंद नहीं हुई। हम नहीं उतर पाए वहाँ पे और नहीं जा पाए उस व्यू पॉइंट पे। तो फिर ड्राइवर जो है कहने लगा कि मैम दूसरी जगह पे चलते हैं, और ऐसे तो बारिश होती रहेगी, मैं आपको एक गाड़ी में ही घुमा देता हूँ, जितना घुमाना है। तो बस हमने कहा ठीक है। तो वो बेचारा गाड़ी में ही घुमा रहा था, और इस टाइम पे ना बारिश इतनी तेज़ थी, इतनी तेज़ थी कि जैसा कि आप देख ही रहे हैं। मतलब हम शीशा भी गाड़ी का नीचे नहीं कर सकते थे, सारी बारिश अंदर आ रही थी। और इसमें बहुत रिस्की लग रहा था मुझे। तो मैं तो बार बार उससे यही कह रही थी कि भाई आराम से चला लो, और वो भी बेचारा बस यही कह रहा था कि मैडम जी फ़िक्र ना करें, मैं आराम से ही चला रहा हूँ। लेकिन हम लोगों को तो डर लग रहा था। उन लोगों को प्रैक्टिस होती है, वहीं के ड्राइवर होते हैं ना। तो लेकिन मुझे वाकई बहुत डर लग रहा था इस मौसम में। मतलब बेहद ही ख़राब मौसम हो रहा था, और आगे के हमारे प्लान्स ही मुझे तो सारे ही बिगड़ते हुए नज़र आ रहे थे, क्योंकि कल हमें निकलना था नॉर्थ सिक्किम की तरफ। छंगू लेक, हाँ छंगू लेक के लिए निकलना था, जो कि यहाँ से शायद 50 किलोमीटर्स है, 50 या 60 किलोमीटर्स है। लेकिन जाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि पहाड़ों में टाइम ज़्यादा ही लगता है। लेकिन अब ये ड्राइवर से हमने बात की, और उसने कहा कि मैडम कोई भी ड्राइवर जाने को तैयार नहीं होगा। मैं भी कल ही वहाँ से आया हूँ, और वहाँ इतने ज़्यादा पत्थर गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम है वहाँ का, और बहुत रिस्की वो तो है ही। यहाँ तो रिस्की ही सारे रोड्स और रास्ते सारे रिस्की ही होते हैं पहाड़ों में। तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, और मेरे ख्याल से तो कोई ड्राइवर जाने को तैयार नहीं होगा। फिर भी मैं बात करके बताऊंगा। तो भाई हमने तो वहीं सोच लिया कि नहीं जाना है अब, क्योंकि बारिश नहीं लग रहा था कि रुकेगी। मतलब इतनी ज़्यादा बारिश थी, और ड्राइवर खुद कह रहा था कि इससे पहले टूरिस्ट सारे खुश गए हैं, और आपके नसीब में मतलब ऐसा वाला मौसम था। तो बस लग चलता है पहाड़ों में, ख़राब तो ख़राब, अच्छा तो अच्छा। तो बस उसके बाद वो फिर हमें ले आया था एक और दूसरी मोनेस्ट्री पे। ये भी बहुत बड़ी और बहुत अच्छी मोनेस्ट्री थी। मतलब ये काफ़ी फ़िल्मों में भी आपने देखी होगी शायद। तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बारिश ने इसका सारा मज़ा ख़राब कर दिया था। मतलब देखा ही नहीं हमने ज़्यादा कुछ, और बस यहीं से घूम के, अंदर तो जाना ही नहीं था खैर, और बाहर से सारा घूम के और सब कुछ देख के फिर बाहर से ही लौट लिए। क्योंकि कहीं तो जाना था, रोपवे पे जाना था। उसके सारे हमारे मतलब व्यू पॉइंट सारे तय थे कि वो कहाँ कहाँ इतने पैसों में हमें लेके जाएगा। लेकिन उसकी भी मजबूरी है, वो कैसे लेके जाए। रोपवे बंद कर दिया था इन लोगों ने। इस ख़राब मौसम में तो बंद ही कर देते हैं। तो आज तो रोपवे पे भी नहीं जा सकते थे, मतलब बारिश में तो वो बंद ही था।
और भी बहुत मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे वाले मौसम में अब वो भी ड्राइवर भी हमें कहाँ लेकर जाए, कौन सी जगह पे लेके जाए, क्योंकि बारिश में घूमना और मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि अम्ब्रेला भी पकड़ा है मैंने और कैमरा भी, फ़ोन भी पकड़ा है अपना, मतलब उसे शूट भी कर रही हूँ और फ़ोन को बचा भी रही हूँ बार बार। तो ये बचाने बचाने में ना तो बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं ले पाई, क्योंकि फ़ोन अगर ख़राब हो जाता तो वो मसला हो जाता बहुत बड़ा। तो बस जितना भी मुझसे लिया गया, जितने भी मुझसे क्लिप्स बने तो वो मैंने बना लिए। तो बस पूरी मॉनेस्ट्री का चक्कर काट के बारिश में ही अब सोच रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जाएं, तो जहाँ घूम लिया जाए, मतलब दिन हमारा वेस्ट ना हो, वसूल हो जाए जब निकले हैं तो यहाँ पे। और वो दोनों भी वहाँ पे उनसे फ़ोन करके पूछा, उन्होंने लंच कर लिया था अपना, वही चाउमीन और फ्राइड राइस वही खाया था उन्होंने भी। तो वो भी हमारा इंतज़ार कर रहे थे, तो अब लग रहा था कि बस यहाँ से निकलें। लेकिन अच्छा था, जितने भी रास्ते थे बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन बारिश में थोड़ा सा डर रहता है, मुझे तो लग रहा था भाई डर। लेकिन आयशा और खदीजा इनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, इनको तो मज़ा ही आ रहा था कि इतना तो अच्छा मौसम हो रहा है, इतना तो अच्छा लग रहा है बाहर, देखिए ना आप, गाड़ी में से ही इतना अच्छा लग रहा है, गाड़ी में से वाकई बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत हसीन लग रहा था, मतलब गाड़ी चल रही थी तो। लेकिन बारिश में बस लगता है, मुझे तो लग रहा था। और अब वो हमें ले आया था ऐसी जगह पे कि मैं आपको ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ पे आपको बारिश परेशान नहीं करेगी। तो वो हमें फ्लावर एग्जीबिशन के लिए लेके जा रहा था, जो यहाँ पे मतलब एक मेन व्यू पॉइंट है यहाँ का। तो अब बस वहीं जा रहे थे हम, और हम लोग पहुंच रहे थे फ्लावर एग्जीबिशन। और भाभी जो है वो बस कल का प्रोग्राम सेट करने में लगी हुई थी कि अब कल क्या करेंगे, मतलब बारिश अगर ऐसी ही रही तो कल का प्रोग्राम हमारा बिगड़ जाएगा सारा, क्योंकि सारा प्रोग्राम जो है उन्होंने ही सेट कर रखा था, उन्होंने ही बना रखा था कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ कब कब जाना है। तो बस हम पहुंच गए फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर, और अब मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा कवर्ड है, तो यहाँ आराम से घूम लेंगे और देखते हैं कैसा है ये। तो बस भाभी जो है कल के प्रोग्राम के लिए बड़ी परेशान हो रही थी कि अब कैसे होगा, कहाँ मतलब कैसे प्रोग्राम आगे का होगा, बारिश तो बंद ही नहीं हो रही। तो हमने कहा चलो ठीक है, सोचते हैं होटल पहुंच के। और वहाँ से वो भी फ़ोन कर रहे थे कि अब क्या करना है, मतलब बारिश तो बंद ही नहीं हो रही, हो तुम लोग भी आ जाओ बस लौट के अब। तो हमने कहा बस अब यहाँ से निकलेंगे तो सीधा होटल ही पहुँचेंगे। तो हम लोग आ गए हैं फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर, और यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत अलग अलग तरह के फ्लावर्स की वैरायटी थी यहाँ पे, बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत पूरा कवर्ड था अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब यहाँ हम आराम से घूम लिए, फ़ोटोज़ भी क्लिक करा ली, और सुकून था यहाँ पे, मतलब बारिश परेशान नहीं कर रही थी और अच्छा भी लग रहा था, मतलब ग्रीनरी में तो आपको वैसे ही अच्छा लगता है। तो वो यहाँ खूब थी, और बहुत अच्छा सा माहौल था, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं थे, जाहिर सी बात है बारिश की वजह से। तो बहुत अच्छा लगा, और अम्ब्रेला बंद करके जो आराम से घूमे हैं ना हम, नहीं तो जब से निकले हैं अम्ब्रेला और फ़ोन, दो चीज़ें ही पकड़े हुए हैं। और बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो बस देखते हैं फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर यहाँ का, गैंगटॉक का। तो घूम लिए ना आप लोग भी गैंगटॉक का फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर। तो कैसा लगा आप लोगों को, बोर तो नहीं हुए ना, क्योंकि इतने सारे फ्लावर्स एक साथ देख के कोई बोर तो नहीं होता, मूड अच्छा ही हो जाता है। और बहुत अच्छे अच्छे और अलग अलग किस्म के फ्लावर, मतलब इतने सारे एक साथ देखने को मिल गए, अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह।
मतलब बारिश से निकल के थोड़ा सा पुरसुकून माहौल जो था ना वो अच्छा लग रहा था। और ये जो फ़िश वहाँ पे थी ना बड़ी प्यारी लग रही थी ये पानी में। तो बस धीरे धीरे से चल रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो वो देख रहे थे हम लोग। और बस अब यहाँ से निकलेंगे तो फ़ोन आ रहे हैं कि जल्दी से आ जाओ, चाय ऑर्डर कर दी है होटल के रूम पे। तो अब हम पहुँचेंगे सीधे होटल और वहाँ जाके सोचेंगे कि कल के प्रोग्राम का करना क्या है। ये एक बड़ी टेंशन हो गई थी कि अब आगे क्या करना है। मतलब मौसम तो ठीक होने का, बारिश अब भी जारी है, मतलब अब भी हो रही है, कम हो गई लेकिन बंद नहीं हुई। तो बहुत सारी चीज़ें इस बारिश की वजह से ना हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे करेंगे क्या, अब कल का क्या प्रोग्राम रहेगा, आज रात का क्या प्रोग्राम रहेगा, मतलब अभी होटल पहुंचने के बाद क्या करना है, क्या प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि रात भी अभी बाकी है। अभी गैंगटॉक में रात में क्या हमारा प्रोग्राम रहेगा, तो वो देखना है। क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना होता आपको, जब घूमने निकलते हैं ना तो बस जल्दी जल्दी से घूमना ही होता है। और बस सारा दिन गैंगटॉक घूमने के बाद अब पहुंच गए हैं होटल हम लोग। और बस होटल के रूम में पहुंचने की जल्दी है, इब्राहिम को देखना है जाके, सारा दिन हो गया बच्चे को अकेले। तो उसको बस इंगेज करे हुए हैं, वो गेम्स खिला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं बेचारे, मतलब रख लिया उन्होंने सारा दिन उसको। तो अब उसकी तबीयत भी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। तो रात के लिए कुछ प्रोग्राम सेट किया है कि चलो रात में घूमने चलते हैं, रात में देखते हैं गैंगटॉक कितना खूबसूरत लगता है। और आप लोगों को भी देखना है तो उसके लिए जी देखना होगा आपको नेक्स्ट व्लॉग, जो कि बहुत अच्छा होने वाला है, रात में गैंगटॉक। तो आप लोगों को आज का ये बारिश में भीगा हुआ गैंगटॉक व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।